प्रोडक्शन हो गया, परिवार है, पूरा सदस्य जो है सब परिवार है। आएंगे जाएंगे बोलेंगे चलता रहेगा। ठीक भैया, ओके। और आप लोग ऊपर चल जाओ, ऊपर आ रहा भाई साहब, हमारा फोटो आ रहा भाई साहब। आपका तो आ ही रहा है सर, आपका आ रहा है, सबका आ रहा है। आराम से मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ रहे थे तो पुलिस वाले ने उनको लात मारी। क्या विपक्ष का या लोगों का कहना है कि समाज में इतना नफरत फैला दिया गया है कि मुसलमानों को अगर सड़क पे भी लोग देख रहे हैं तो लात मार। ऐसा नहीं कुछ है और ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर हुआ है तो निश्चित तौर से जो उचित कार्रवाई होगी वो कार्रवाई होगी। मुद्दा बना रहा है, बता रहा है कि अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो मुद्दा उनको बनाने के लिए चाहिए। तो राहुल गांधी ने जो 5 वादे किए हैं, 30 लाख नौकरी देंगे, मछली कानून लाएंगे और हर बेरोजगार जो डिग्री धारक है उनको इंटर्नशिप भी कराएंगे, लेकिन 5 वादों को लेकर किस तरह से देखेंगे? देखिए कांग्रेस आज से नहीं, आजादी के बाद से और 65 साल तक लगभग उन्हीं की सरकार रही और तमाम वायदे किए थे। और अभी लेटेस्ट में अगर आप देखिए तो अगर आप हिमाचल जाइए, हिमाचल के चुनाव में इन्होंने डीजल पेट्रोल का दाम कम करने की बात कही थी और सरकार बनने के बाद बढ़ा दी थी। तो ऐसे वादों का जब तक उसका क्रियान्वित ना हो उसका कोई जनता विश्वास करने वाली नहीं। लेकिन जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो इस चुनाव में काफी बड़ा होते जा रहा है। राहुल गांधी कहते हैं कि पाकिस्तान से ज्यादा बेरोजगारी इंडिया में है। अगर आप बेरोजगारी का सेंसेक्स देखेंगे ना और गरीबी रेखा का सेंसेक्स देखेंगे, जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है कि इस देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलेंगे। और जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, अगर आप देखेंगे, अगर डाटा उठाकर देखेंगे तो जो भारत सरकार ने तमाम योजना चला करके, क्योंकि सरकारी नौकरी सबको दे पाना संभव नहीं है, लेकिन नौकरी का, रोजगार का अवसर दे पाना सरकार के पास संभव है। और हमारी सरकार ने लगातार, चाहे वो मुद्रा बैंक हो, चाहे स्वनिधि हो, चाहे हर प्रकार से स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से स्किल करके लोगों को और उनको फिर लोन के माध्यम से दे करके स्वरोजगार देने का एक भारी मात्रा में, करोड़ों की संख्या में भारत सरकार ने काम किया। आप कह रहे हैं कि जो है गरीब गरीब कम हुए हैं, लेकिन ये हम नहीं कह रहे हैं, ये नीति आयोग का रिपोर्ट कह रहा। नहीं, उसको कोट आपने कर रहा है। हाँ एकदम करेंगे, नीति आयोग की रिपोर्ट है तो मैं कोट करूंगा कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। तो 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों दिया जा रहा है? आप ये सोचो, गरीब के गरीबी रेखा से बाहर आने में एक राशन देना भी विषय है। गरीब की चिंता क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, यही ना है परिभाषा। और अगर गरीब के ऊपर से एक बोझ ये हट गया कि हमको कम से कम भोजन की चिंता नहीं करनी है, तो उसकी एक चिंता तो कम हुई ना। आप उसको इस अर्थ में मत निकालिए कि उनको हम इस वजह से दे रहे हैं, क्योंकि अगर गरीब का एक हमने गरीब के ऊपर से हमने 5 लाख का दवा का कार्ड दे दिया, तो अगर दवा में उसका साल में अगर 10, 20, 25, 30 हजार रुपये भी खर्चा होता था तो गरीब का बोझ ही तो कम हुआ। तो ये कहना कि 80 हजार को हम राशन दे रहे हैं इसलिए गरीबी रेखा से बाहर लोग नहीं आए, गरीबी रेखा का एक अलग मानक होता है। हम तो गरीबों को सहयोग कर रहे हैं, जैसे किसानों को हम किसान सम्मान निधि दे करके 6,000 रुपये सहयोग कर रहे हैं, उसी प्रकार से गरीबों का दवा हम मुफ्त कर रहे हैं, गरीबों को हम खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि इससे कहीं ना कहीं गरीब के ऊपर बोझ कम हो। आपने कहा कि बेरोजगारी का सेंसस काफी अच्छा हुआ है आपकी सरकार में। आप ही की सरकार का एक रिपोर्ट है कि 22 करोड़ युवाओं ने सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी के लिए आवेदन किया और 7 लाख हम नौकरी दे पाए सरकार में। अभी आप देखो 10 साल की बात कौन कहे, जो प्रधानमंत्री जी ने तय किया था कि 1 साल के अंदर 10 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र देना है
और हम लोग उस सारे कार्यक्रमों में पूरे देश में गए थे और 1 साल के भीतर लगभग 10 लाख नौकरी हम लोग अभी 1 साल के भीतर दी। हम 10 लाख के संख्या की बात नहीं करते। अखिलेश बस यादव बस बस प्रयागराज बस में बस बस अखिलेश बस यादव प्रयागराज में युवाओं से कहा, जो पढ़ने वाले लड़के हैं, उन्होंने उनसे कहा कि एक जो दिल्ली में बैठा प्रधानमंत्री, उसको बेरोजगार कर दो, आपको रोजगार मिल जाएगा। क्या कहेंगे? अब अखिलेश यादव की बात अगर जनता मांगी तो सत्ता से बाहर थोड़ी जाती है। अखिलेश यादव की बात अगर बच्चे मानते तो खुद सत्ता से बाहर नहीं रहते। पेपर भी तो लीक हो रही है सरकार के। पेपर लीक हुआ है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। पेपर 70 से अधिक पेपर लीक हो पेपर लीक हुआ है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन अगर आप देखें कि जोगी जी की ही सरकार थी, तत्काल कार्रवाई करते हुए उन परीक्षाओं को रद्द भी किया और जो भी उसमें दोषी युक्त थे उनको गिरफ्तार करने का भी काम